हेलो स्टूडेंट्स, रचना के आधार पर वाक्य भेद वाले इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस एक ही वीडियो में हम तीन बातें करने वाले हैं। वाक्यों के भेदों के बारे में, उसके अलावा उपवाक्यों के बारे में और वाक्य रूपांतरण के बारे में। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं और वाक्यों को किस तरह से एक से दूसरे में बदला जाता है। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि हमने सबसे पहले बात की रचना के आधार पर वाक्य भेद हम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम उपवाक्यों को पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे वाक्य रूपांतरण, यानी एक वाक्य को दूसरे में कैसे बदला जाए। तो बिना देरी के सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेदों को। रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं उनको हम तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है सरल वाक्य, उसके बाद आ जाता है हमारा संयुक्त वाक्य और तीसरा वाक्य होता है अपना मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को हम मिश्रित वाक्य भी कहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले मैंने तीनों वाक्यों में से ले लिया है सरल वाक्य को। आइए एक एक करके उदाहरण के साथ और बड़े ट्रिक और मजे के साथ हम इसको पढ़ते हैं। ट्रिक से मैं आपको समझाऊंगा कि एक ही सेंटेंस में आप सिर्फ देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि वो सरल वाक्य है, संयुक्त है या फिर मिश्र वाक्य है। तो आइए सरल वाक्य को सबसे पहले लेते हैं। सरल वाक्य में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जहां कहीं भी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा हो, यानी कि एक से ज्यादा काम नहीं हो रहे हो किसी भी एक वाक्य में, बस इतना सा आपको देखना, चाहे सेंटेंस छोटा हो बड़ा हो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमारे पास स्क्रीन पर है कि एक ही क्रिया होनी चाहिए। पूरा वाक्य जो है वो चाहे बड़ा कितना भी हो लेकिन उसमें क्रिया एक हो रही हो, और या फिर क्रिया के साथ अगर और शब्द भी जुड़े हुए हैं तो वो अन्य क्रिया नहीं होनी चाहिए, वो जो मेन क्रिया है उसको विस्तार देने वाले शब्द ही होने चाहिए, तब वहां पर हमेशा सरल वाक्य होता है। उदाहरण से देखते हैं, जैसे हमारे पास स्क्रीन पर लिखा है राम आया। यहां आप देख रहे हैं एक काम हो रहा है आने का, यानी आना क्रिया हो रही है, इसके अलावा कोई क्रिया नहीं हो रही है। ऐसे वाक्य हमेशा सरल वाक्य होते हैं। जैसे दूसरा वाक्य देखा हमने, राम अपने घर से आया। अब आप यहां देख रहे हैं क्रिया तो एक ही है, आया। जो अपने घर से शब्द जुड़ा हुआ है ये क्रिया का विस्तार है, क्रिया को और ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए शब्द प्रयोग हुए हैं, कोई क्रिया शब्द नहीं है। इसके अलावा जैसे इस तरह का सेंटेंस में आ जाए, राम कल शाम 4 बजे से, यहां से भी है या बजे भी रह सकता है, रोता चिल्लाता अपने घर से आया। अब ये जो वाक्य है इसमें एक तो राम तो हो गया अपना कर्ता, और इसके अलावा बीच वाला जो सेंटेंस है वो क्रिया का विस्तार मात्र है केवल। जैसा कि मैंने नीचे लिखा भी है कि कल से, अपने घर से, ऐसे जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं वो जो क्रिया है अपनी आया उसी का विस्तार है, बाकी मूल काम सिर्फ आने का हो रहा है। जहां कहीं भी एक ही क्रिया होगी सरल वाक्य होगा। सरल वाक्य के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, एक ही क्रिया सरल वाक्य, एक ही क्रिया सरल वाक्य, बस इसके अलावा और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं हम संयुक्त वाक्य की। संयुक्त में जैसा कि नाम ही है, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, जहां दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ा जाए। अब दो अलग अलग वाक्य कैसे होंगे? दो अलग अलग वाक्य या तो सरल होंगे या स्वतंत्र उपवाक्य होंगे या वाक्य होंगे। कहने का मतलब यह है कि या तो दो सरल वाक्यों को आपस में जोड़ा जाएगा या स्वतंत्र वाक्यों को आपस में जोड़ा जाएगा। स्वतंत्र सरल एक ही बात है, आगे और एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले तो ट्रिक देखिए हम संयुक्त वाक्य को कैसे पहचानना है। स्क्रीन पर जो शब्द आपको दिख गए, और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, या, न, इस तरह के शब्द जहां कहीं भी आपको दिख जाए दो वाक्यों को जोड़ने में, तो आप निश्चिंत होकर वहां संयुक्त वाक्य कर दीजिए, बिना किसी चिंता के। आपको और कुछ देखना ही नहीं है किसी सेंटेंस में, यानी आपको सिर्फ इनमें से एक शब्द देखना है। अगर एक शब्द बीच में आ रहा है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो क्रियापदों या क्रिया जो हो रही है दो वाक्यों में उनको जोड़ने के लिए, अगर इनमें से कोई शब्द आ रहा है तो आप निश्चिंत होकर उसमें संयुक्त वाक्य करिए। उदाहरण देखिए, हमारे पास एक सेंटेंस जो मैंने सरल में लिया था अभी पहले, अभी मैंने सरल जो समझाया था आपको, राम आया, वही मैंने यहां लिया है, राम आया। एक सरल वाक्य है जैसा कि हमने ऊपर देखा। दूसरा वाक्य क्या है? मेरे पास बैठ गया, ये भी तो सरल वाक्य है, इसमें भी तो काम क्या हो रहा है? सिर्फ बैठने का। इन दोनों सरल वाक्यों को हमने क्या किया है, इनमें से किसी एक शब्द को लेकर जोड़ दिया, और वह शब्द क्या है? और। इनको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अगर आपको और थोड़ी सी जानकारी है तो आप उसको समझ पाएंगे। तो ये जो और है ये समुच्चय बोधक अव्यय है, यानी ऊपर जो लिखे हुए शब्द है आप तो इतना ध्यान रखिए, उनमें से एक शब्द प्रयोग हुआ है, इसलिए संयुक्त वाक्य हो गया, दो अलग अलग उपवाक्यों को जोड़ने के लिए। इसके बाद नीचे देखिए लिखा है, उसने न खाना खाया, एक काम हुआ, न पानी पिया, दूसरा काम हुआ, और दोनों कामों को जोड़ने के लिए न का प्रयोग हो रहा है। यहां पर हमने न लिखा दिया कि पहले न आए, कोई बीच में वाक्य आए, फिर न से जोड़ा जाए। वैसा या के साथ भी होगा, पहले या का प्रयोग हो रहा हो, बीच में कोई वाक्य, या फिर दोबारा या आ जाए। जैसे हमारे पास उदाहरण है, मैं जाना चाहता था, एक वाक्य हो गया, जा न सका, दूसरा वाक्य, दोनों को किससे जोड़ दिया? परंतु से, संयुक्त वाक्य हो गया। वैसे ही नीचे है, वह धूप में खेलता रहा, एक वाक्य है, बीमार पड़ गया, दूसरा वाक्य है, और दोनों को किससे जोड़ दिया? इसलिए से, इसलिए क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। उसके बाद या वाला उदाहरण भी हमारे पास है, घर जाओ, या
यहीं बैठे रहो, लेकिन शोर मत मचाओ। तो लेकिन और या का प्रयोग हुआ, इसलिए यहां पर हम इसे संयुक्त वाक्य की श्रेणी में रखेंगे। आई होप आपको ये बड़ी आसानी से चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है या फिर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से इसको पढ़ पाए, और इसे लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए मैं आपको अब आगे ले चलता हूं। आगे हम बात करेंगे मिश्र वाक्य की। मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहते हैं, तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही बात है। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य होते हैं, इसमें भी 2 या 3 वाक्य हैं, जैसा कि संयुक्त में था, उनको भी जोड़ा जाएगा, इनको भी जोड़ा जाएगा। अंतर कहां होगा, वहां 2 स्वतंत्र या सरल वाक्य आपस में जुड़ते हैं, जबकि यहां ऐसा नहीं है। यहां क्या होगा, यहां एक तो वाक्य जो होगा वो मुख्य होगा, यानी मेन वाक्य होगा जो बात कही जा रही है, और दूसरा या तीसरा जो वाक्य होगा वो आश्रित होगा। मेनली इसमें ज्यादातर जो है 2 ही वाक्य होते हैं, दूसरा वाक्य आपको मिलेगा। तो दूसरा जो वाक्य होगा वो आश्रित होता है, यानी डिपेंड होता है एक वाक्य पर। और वैसे भी मैंने आपको बताया उपवाक्य हम पढ़ने वाले हैं, तो उपवाक्य में एक आश्रित उपवाक्य भी उसका भेद है, उसको वहां और गहराई से पढ़ेंगे। तो हम यहां पर ये चीज देख लेते हैं ट्रिक से कि मिश्र वाक्य अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप कैसे उसको एक ही मिनट में पहचान सकते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपके जो लाइन लिखी है कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, यदि, तो, यद्यपि, इस तरह के शब्द अगर आपको मिले 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए तो आंख बंद करके आप मिश्र वाक्य कर दीजिए। जैसे और देखिए, जहां तक, भले ही, जो, जिस, जिनका, जिन्हें, जैसे शुरू होने वाले वाक्य भी अधिकांश जो शब्द हैं वो भी अधिकांशतः मिश्र वाक्यों में प्रयोग होते हैं। यानी 2 वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए इनमें से किसी शब्द का प्रयोग हुआ है तो फिर वहां पर सीधा सा आप मिश्र वाक्य कर देंगे बिना किसी देरी के। जैसे आप उदाहरण से देखें, हमारे पास उदाहरण है, उसने कहा कि, देखो की आ गया, यहां पर मैंने की लिखा है, आज छुट्टी हो जाएगी। अब यहां उसने कहा, ये जो वाक्य है ये मुख्य है, यानी इस मुख्य को हम प्रधान भी कह सकते हैं। एग्जाम में आपको प्रधान कहे या मुख्य कहे एक ही बात है। अब ये तो मुख्य बात हो गई कहना, और की से लेकर यहां तक का ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं इसे हम कहेंगे आश्रित उपवाक्य। अब की से अगर किसी आश्रित उपवाक्य को जोड़ा जाए, एक वाक्य अगर प्रधान या मुख्य वाक्य है तो वहां आप मिश्र वाक्य करेंगे। ज्यादा आपको माथापच्ची करनी नहीं है, जहां कहीं भी आपको ये चीज जो लिखी हुई है स्क्रीन पर, जो ट्रिक आपको लिखी हुई है, इसको आप ध्यान में रखिए। इनमें से कोई भी शब्द आ जाए सीधा मिश्र वाक्य करिए, टेंशन लेनी ही नहीं है। मिश्र को संयुक्त या सरल में कैसे बदलेंगे वो मैं आगे आपको सिखाने वाला हूं, तो उसकी चिंता वहां खत्म हो जाएगी। सारी चिंता आप मुझे दे दीजिए, बस आप निश्चिंत होकर वीडियो देखते रहिए बिना स्किप किए, बस इतना सा आपको करना है। पूरा वीडियो देखिए आराम से, आपको वाक्य वाली झंझट पूरी कंप्लीट हो जाएगी इसी में, इसके बाद कभी आपको समस्या आएगी नहीं इसमें। आगे क्या है थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। उसे घर भेज दो ताकि कोई झगड़ा ना हो, 2 वाक्य आप देख रहे हैं इसमें। उसे घर भेज दो एक वाक्य है, कोई झगड़ा ना हो दूसरा वाक्य, उसको हमने किससे जोड़ा है, ताकि से जोड़ा है। ऐसा ही यदि, तो आ रहा देखिए तो मिश्र वाक्य हो गया। ऐसे ही यद्यपि, तथापि आ गया, वही मिश्र वाक्य हो गया। जहां तक जुड़ गया मिश्र वाक्य। यह, जो आ गया मिश्र वाक्य। बिना कुछ पढ़े अगर ये दिख रहा है सीधा आप टिक करते जाइए बस। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं अपने उपवाक्य के बारे में। यानी अब जो बात हम करने जा रहा हूं वो है अपना उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है और उसे कैसे पहचानते हैं। जैसे हमने अभी सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य में ट्रिक देखी, वैसे उपवाक्य की मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उपवाक्य होते कितने प्रकार के हैं। देखिए उपवाक्य वैसे तो होते हैं 3 प्रकार के, जिनमें सबसे पहला होता है स्वतंत्र, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं होता, अपने आप में स्वतंत्र होता है। दूसरा होता है प्रधान, मुख्य, जो हमने मिश्र में बात की। तीसरा होता है आश्रित, जो किसी पर डिपेंड होता है, यह भी मिश्र में काम आता है। और स्वतंत्र काम आता है सरल और संयुक्त में। कैसे आता है अभी देखेंगे। सरल में तो क्या होता है, एक स्वतंत्र वाक्य आता है। संयुक्त में क्या होता है, 2 स्वतंत्र वाक्य आपस में आते हैं और उनको जोड़ा जाता है। ठीक है, किससे जोड़ा जाता है फटाफट कमेंट करके बताइए ताकि मैं देखूं कि आप कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं आश्रित उपवाक्य की, क्योंकि इसमें और भी इसके सब पार्ट्स होते हैं। जैसे पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य और तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। इन तीनों को हम अलग अलग करके पूछेंगे और इसका कारण भी है। मैं यहां पर आपके लिए स्टार इसलिए बना रहा हूं, आप देख रहे होंगे कि ये जो तीनों उपवाक्य आप देख रहे हैं, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण, ये ही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं उसका कारण है क्योंकि पीछे हम जो मिश्र वाक्य पढ़कर आए हैं, उन मिश्र वाक्यों में जो मिश्र वाक्य होते हैं उनमें ये तीनों प्रयोग होते हैं और वो वहां पर काम आते हैं। तथा इसके अलावा आपसे एग्जाम में भी अलग से पूछ लिया जाता है कि संज्ञा उपवाक्य बताइए निम्न में से, या वो एक सेंटेंस देके पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो संज्ञा उपवाक्य का है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक एक करके इसको पढ़ते हैं। और मैं बीच में एक चीज और आपको बता दूं, आगामी वीडियोस में यानी आने वाली वीडियो में मैं आपको
PYQ यानी पीछे जो आपके एग्जाम्स में प्रश्न आए वो, और MCQs भी कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया स्वतंत्र वाक्य क्या है, बड़ा इजी है, इसमें ऐसा कुछ ज्यादा वो नहीं है। देखिए लिखा है राम खाना खा रहा है, अपने आप में पूरा वाक्य है। सुरेश पढ़ रहा है, अपने आप में पूरा वाक्य है। तो दोनों स्वतंत्र वाक्य, उनको और से जोड़ा गया है। इस तरह के वाक्य जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। मैं जा रहा हूं परंतु वह बैठा है, दोनों अलग अलग स्वतंत्र वाक्य हैं, उनको जोड़ दिया गया। ऐसे वाक्य हैं तो स्वतंत्र होते हैं। वैसे एग्जाम में ये बहुत कम, रेयर केस में पूछे जाते, पूछा नहीं जाएगा आपसे, आश्रित उपवाक्य पूछा जाएगा। आश्रित उपवाक्य में क्या है, देखो सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा उपवाक्य को, कि कैसे पहचाने कि ये वाक्य संज्ञा उपवाक्य है। बहुत सरल है संज्ञा उपवाक्यों को पहचानना, बड़ा सिंपल है। कैसे, ट्रिक लिखी है, की से प्रारंभ होने वाले वाक्य। जी हां, जहां कहीं भी आपको ये की दिख जाए, इसे आप बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए। ये की जहां भी आपको दिख जाए, उससे आगे जितना भी सेंटेंस आ रहा है वो पूरा का पूरा आपका संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, लिखा है राम ने कहा। इसके अलावा जो वाक्य पूरा बच गया की के साथ जुड़ा हुआ, ये पूरा का पूरा आश्रित उपवाक्य है। जैसे मां ने कहा, इसको छोड़ दें, और की के साथ जो आगे जुड़ा हुआ है मैं बाजार जा रही हूं, ये पूरा का पूरा अपना संज्ञा उपवाक्य हो गया। बस इतना सा करना है, संज्ञा उपवाक्य कंप्लीट। जहां कहीं भी के से शुरू होने वाला वाक्य दिख जाए आपको, इससे बस संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। आगे चलें, अब बात करते हैं विशेषण की। विशेषण में क्या ट्रिक है, जहां कहीं भी जो, जिसे, जिसका, जिसको, इनसे प्रारंभ होने वाले वाक्य आपको दिख जाएं, वहां आप विशेषण उपवाक्य कर देंगे। कितना इजी है देखिए। और उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण क्या है, ये वही लड़का है जो कल आया था। अब जो देखो, इसमें एक चीज और बता दूं मैं, जहां कहीं भी उपवाक्यों का प्रयोग होगा और विशेष रूप से आश्रित उपवाक्यों का, बाज वहां मिश्र वाक्य भी होगा। कितना आसान हो गया। यानी जहां कहीं भी आपको आश्रित उपवाक्य दिख गया तो मिश्र वाक्य होगा, क्योंकि आश्रित उपवाक्य का प्रयोग होता ही मिश्र वाक्य में। कितना इजी हो गया। तो ये वही लड़का है, ये जो वाक्य है इसको हटा दें, तो जो के साथ जो पूरा का पूरा वाक्य आ रहा है ये विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि जो का प्रयोग हुआ, जो, जिसे, जिसको, इस तरह के शब्द आएंगे, सीधा सा आपको विशेषण उपवाक्य करना है। अब ये तो बच गया आश्रित उपवाक्य विशेषण वाला, और ये जो आगे वाला सेंटेंस अपना, इसे प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य कहेंगे, और इन दोनों को जोड़कर मिश्र वाक्य बन जाएगा। जैसे नीचे वो लिखा, उसे बुलाओ जिसे कल पेन मिला था। अब यहां पर भी मैंने आपको क्या बताया था, जिसे या जैसे शुरू होने वाले शब्दों के साथ जो आएगा, बस ये सीधा सा क्या है अपना विशेषण उपवाक्य। इजी है, आप खुद कर सकते हैं। अब बात करेंगे क्रिया विशेषण उपवाक्य की, उसमें भी अपने पास ट्रिक है। क्या लिखा है, कंफ्यूजन नहीं होना। जब, जहां, जितना, कितना, कैसा, यदि, यद्यपि, ऐसे अगर शब्द जुड़ रहे हैं तो सीधा सा आप क्रिया विशेषण उपवाक्य कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि ये जो शब्द आप देख रहे हैं ये क्रिया की विशेषता बताने का काम करते हैं। यानी ऐसा कोई शब्द आ रहा है जो क्रिया की विशेषता बता रहा हो, तो वहां पर वो क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, उसके साथ जो सेंटेंस आएगा। उदाहरण से देखते हैं, जब रमा घर जाएगी तब मां आएगी। अब यहां ये नहीं देखना है कि पीछे वाले सेंटेंस आश्रित होते हैं, नहीं, क्रिया विशेषण में देखिए आगे आया है सेंटेंस, ये देखिए, जब रमा घर जाएगा। आपको ये देखना, जो शब्द मैं लिख रहा हूं ट्रिक में, उसके साथ जो आगे सेंटेंस आ रहा है वो होगा आश्रित उपवाक्य। अब यहां देखिए, जब आ गया तो क्रिया विशेषण हो गया। इसके बाद यदि बादल बनेंगे, अब इसके साथ यदि जुड़ रहा है तो क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। अब जो पीछे वाला है वो प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य रह जाएगा अपने आप ही। तो इस तरह से हमने उपवाक्यों की बात कंप्लीट कर ली, और अब एंड है, और एंड में हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य रूपांतरण। जी हां, वाक्य रूपांतरण का मतलब क्या है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना। और एक चीज ध्यान रखिए, ज्यादातर वाक्य रूपांतरण से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। वाक्य रूपांतरण ही वो पार्ट है जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। इसी में से पूछा जाता है, एक कोई भी सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा इसको दूसरे सेंटेंस में बदलिए। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि सेंटेंस को कौन कौन से अलग अलग वाक्यों में हम बदल सकते हैं, कैसे कैसे बदलेंगे, इसको भी हम बड़े आसानी से और आराम से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर सरल वाक्य दिया गया है तो हम उसे दो बचे हुए वाक्यों में बदल सकते हैं। कौन कौन से, संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं और मिश्र वाक्य में बदल सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में दिया गया है संयुक्त वाक्य, तो उसे हम किस में बदल सकते हैं, सरल वाक्य में बदल सकते हैं, और उसे हम बदल सकते हैं मिश्र वाक्य में। वैसे ही मिश्र वाक्य दिया गया है तो उसे हम किस में बदलेंगे, सरल वाक्य में बदल सकते हैं और एक बदल देंगे संयुक्त वाक्य में। कहने का मतलब है जो सेंटेंस दिया हुआ है उससे जो बचे हुए दो सेंटेंस है उनमें उसे बदल सकते हैं। बदलने का तरीका क्या होगा, आओ एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है सरल वाक्य को, और सरल वाक्यों को किस में बदलेंगे, सबसे पहले संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। तो उदाहरण से देखते हैं।
हमारे पास एक सरल वाक्य है, वह खाना खाकर सो गया। मैंने आपको कहा था एक ही क्रिया सरल वाक्य, एक ही क्रिया सरल वाक्य, सोना क्रिया हो रही है। यहां पर खाना खाना ये इसका पूरक है, ये इसमें केवल सोने का ही काम हो रहा है, ये केवल बता रहा है पूर्वकालिक क्रिया है। क्रिया में कभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये पूर्वकालिक क्रिया है। बाकी जो सो गया है मुख्य क्रिया है, इसलिए सरल वाक्य। कैसे बदलेंगे देखो, थोड़ा सा इसको साफ करूं। आपको करना कुछ नहीं है, संयुक्त वाक्य में मैं आपको जो ट्रिक बताकर आया हूं आगे, अभी जो पहले बात कर चुके हैं, उनमें जो शब्द हम प्रयोग कर रहे थे, इन दोनों को अलग करके उन शब्दों को इसमें ऐड करना है, कुछ नहीं करना। वाक्य में देखो, एक खाना खाने का काम भी हो रहा है और सोने का काम भी हो रहा है, लेकिन उनको अलग अलग नहीं किया गया है, हमें अलग करना है। अलग करते ही वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। कैसे अलग करेंगे? उसने खाना खाया, इस क्रिया को हमने अलग ले लिया, सो गया इसको अलग कर दिया, और बीच में हमने और जोड़ दिया। बस ये जोड़ते ही क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। जब आप वाक्य रूपांतरण करेंगे, एक वाक्य को दूसरे में बदलेंगे, तो वहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अगर अर्थ बदल गया तो अनर्थ हो जाएगा भैया। यानी जो सेंटेंस आपसे कहना चाह रहा है, जो मीनिंग दे रहा है, उसका वो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इतना सा ध्यान रखना है। और संयुक्त में जो शब्द काम आते हैं उनको जोड़ देना, मिश्र में जो शब्द काम आते हैं उनको जोड़ देना, बस आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट से इनको कंप्लीट कर लेते हैं और उदाहरण देखकर। हमारे पास और उदाहरण है सरल वाक्य का, उसके सीटी बजाने पर खेल रुक गया। खेल रुकना एक क्रिया है। अब हम सरल संयुक्त वाक्य में क्या करेंगे? उनमें जो हमने पहले देखे हैं संयुक्त वाक्य में शब्द, उनमें से कोई शब्द जोड़ देंगे। जैसे मैंने क्या जोड़ा? और जोड़ दिया। उसने सीटी बजाई, एक क्रिया को अलग कर लिया, और खेल रुक गया, इस क्रिया को अलग कर लिया, और बीच में हमने क्या जोड़ दिया? और जोड़ दिया। इस और के जुड़ते ही संयुक्त वाक्य हो गया, सरल अब संयुक्त बन गया। वैसे ही चूहे पर दया करके साधु ने उसे बिल्ली बना दिया। एक सेंटेंस है, एक ही काम हो रहा है, बिल्ली बना देना, ठीक है। और बीच में किसी तरह के शब्द नहीं आ रहे, समुच्चय बोधक। यहां हम जोड़ेंगे, और जोड़ दिया हमने, साधु ने चूहे पर दया की, यहां तक एक काम हो गया। उसे बिल्ली बना दिया, ये दूसरा काम हो गया। और बीच में हमने क्या कर दिया? और जोड़ दिया। बस और जुड़ते ही अब ये संयुक्त वाक्य हो गया। इतना तो आप पहचान ही सकते हैं, बहुत मेहनत से हमने पहले पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलने की। कैसे बदलेंगे जल्दी से देखते हैं। वह छोटा लड़का है, ये सरल वाक्य है। हमने इसको किस में बदला? वह जो लड़का है छोटा है। हमने क्या लगा दिया? जो लगा दिया। सेंटेंस भी वैसे का वैसा ही रह गया, और जो जुड़ते ही मैंने आपको क्या बताया था, जो जहां भी आएगा मिश्र वाक्य होगा। तो अब ये सरल से किस में बदल गया? मिश्र में बदल गया। चलिए आगे चलते हैं। टोपी वाला बाबू कहीं जा रहा है, सरल वाक्य है। मिश्र क्या हो जाएगा? वह जो टोपी वाला है या बाबू है कहीं जा रहा है। अब यहां हमने क्या किया? जो जोड़ दिया इस क्रिया के साथ, और यहां कहीं जा रहा है उसको अलग कर लिया। इतना सरल है। मैंने एक घायल पक्षी देखा, थोड़ा सा इन क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, मैंने एक घायल पक्षी देखा, सीधा सा सरल वाक्य है। अब इसका मिश्र क्या हो जाएगा? मैंने एक पक्षी देखा जो घायल था। यानी दूसरी क्रिया के साथ हमें जो, जिसने, जिसे, इस तरह के सेंटेंस जोड़ देना, तो वो मिश्र में बदल जाएगा। अब हम फटाफट से संयुक्त वाक्य को भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं जैसे हमने सरल वाक्य को कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले हम जो संयुक्त वाक्य अपना उसको सरल वाक्य में बदलेंगे, वैसे उदाहरण से बदलेंगे। कैसे बदलेंगे देखो, यानी अभी क्या करना है, सीधा सा ध्यान रखना है, संयुक्त को सरल में बदल रहे हैं। इससे पहले हमने सरल को संयुक्त में बदला है, तो उल्टा कर देंगे। वहां क्या कर रहे थे? सरल के साथ और, तथा, किंतु, परंतु जोड़ रहे थे। अब जो किंतु, परंतु और तथा जुड़ा हुआ रहेगा उसको हम हटा देंगे और साधारण वाक्य बना देंगे। इतना सरल है। कैसे बनेगा? उदाहरण देखो। हमारे पास एक वाक्य है, उसने न पैसा दिया न माल लौटाया। मैंने आपको बताया था संयुक्त वाक्य में न दो बार आते हैं। अब ये जो दो न आ रहे हैं इनको हम हटा देंगे और सेंटेंस बना देंगे। कैसे बनेगा? उसने पैसा और माल नहीं लौटाया। कंफ्यूज मत होना, यहां जो और आ रहा है ये दो क्रियाओं को अलग नहीं कर रहा है, वो पैसा और माल को जोड़ने के लिए है। इसलिए दो क्रियाओं को अगर अलग करे और शब्द तो संयुक्त होता है। ये तो क्या है? सरल है। न को हटा दिया, दोनों को आपस में जोड़ दिया। चलिए आगे चलते हैं। अब अपने पास संयुक्त है, उसने घर का काम कर लिया और पुस्तक बंद कर दी। देखो, पहले काम कर लिया और पुस्तक बंद कर दी, दो क्रियाएं हैं, उसको और से अलग किया जा रहा है, इसलिए संयुक्त है। सरल कैसे बनाएंगे? और को हटा देंगे। और को हटा दिया हमने, उसने घर का काम करके पुस्तक बंद कर दी, और को हटा दिया, बस दोनों क्रियाओं को आपस में जोड़ दिया। वैसे ही आगे देखो, मालिक आया और घोड़ा हिनहिनाने लगा। हिनहिनाना एक क्रिया है, आना एक क्रिया है, दोनों को और से अलग कर रहे हैं इसलिए संयुक्त है। लेकिन सरल में हम क्या कर देंगे? दोनों को आपस में जोड़ देंगे और को हटा देंगे। मालिक के आने पर घोड़ा हिनहिनाने लगा। अब ये क्या हो गया? सरल हो गया।
इस तरह के सेंटेंस होते हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आपको ये जो है कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊं तो बस फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता दीजिए कि आप किस टॉपिक पर एमसीक्यूज और पीवाईक्यू चाहते हैं। हालांकि मैं सारे टॉपिक्स की जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं पहले उस टॉपिक पर बनाऊंगा जिसको आपकी मतलब आपको जिसकी जरूरत है। चलिए अब बात कर लेते हैं संयुक्त वाक्य से हम मिश्र वाक्य बनाएंगे। जैसे हमारे पास है वही काम करेंगे कि जो यहां पर शब्द जुड़ रहे हैं संयुक्त वाले, उनकी जगह हम मिश्र वाले शब्द जोड़ देंगे जो पहले हम पढ़कर आए। जैसे यहां था शेर घायल हुआ परंतु मारा गया, परंतु को हटा दिया और यद्यपि और तथापि जोड़ दिया। जैसे यद्यपि शेर घायल हो गया तथापि पर मारा गया, पहली क्रिया के साथ हमने यद्यपि जोड़ दिया, दूसरी क्रिया के साथ तथापि जोड़ दिया। अब ये किस में आ गया? मिश्र में आ गया, क्योंकि ये तो मिश्र की पहचान है। वैसे आगे देखें, वक्त निकल जाने पर बात याद रह जाती है, वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। दो अलग अलग है यहां पर की जगह और भी लिख सकते हैं, वक्त निकल जाता है और बात याद रह जाती है। तो यहां पर मिश्र वाक्य कैसे कंप्लीट होगा? भले ही वक्त निकल जाता है फिर भी बात याद रह जाती है, भले ही फिर भी, ये आते हैं मिश्र वाक्य में। संयुक्त में देखो, इसकी तलाशी लो और घड़ी मिल जाएगी, तलाशी लो एक क्रिया, घड़ी मिल जाएगी एक क्रिया, दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं और से, संयुक्त वाक्य किस में बदलेंगे? मिश्र में। क्या करेंगे? यदि तो लगा देंगे, यानी पहली क्रिया के साथ हमने यदि जोड़ दिया, दूसरी के साथ हमने तो जोड़ दिया, और ये किस में आते हैं? मिश्र वाक्य में आते हैं। तो ये संयुक्त से मिश्र में आ गया। अब आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं मिश्र वाक्य की। और मिश्र को सबसे पहले किस में बदलेंगे? सरल वाक्य में। बहुत सही चल रहे हो तुम, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो आप लोग। देखो मिश्र वाक्य में यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाए, आपको पता ही है, पहले पढ़ चुके हैं, कोई टेंशन नहीं है। यदि तो किस में आता है? मिश्र में। बदलना क्या है? सरल में। तो इनको हटा देंगे, सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे। अर्थ नहीं बदलना चाहिए, ये याद रखना है बस। ऐसा नहीं कुछ भी जोड़ दिया बना दिया, अर्थ वैसे का वैसे रहना चाहिए जो पहले का था। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो उसमें मैंने पहले तो ये कहा कि यदि तुम दवाई लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, दूसरा दवा लेने पर बुखार उतर जाएगा या बुखार कम हो जाएगा। बात तो एक ही, दोनों में बुखार उतरने की बात हो रही है, बुखार उतरना कम होना एक ही बात है। दूसरा है, यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा। कि जहां आता है वहां होता है मिश्र वाक्य। लेकिन क्वेश्चन हमारे सामने एक और है कि जहां की आता है वहां कौन सा उपवाक्य होता है? फटाफट कमेंट करके बताओ, अगर ढंग से पढ़ लिया है तो पता तो चले कितना पढ़ रहे हो। एक बार फटाफट कमेंट करके बता दो मुझे। अच्छा, तब तक मैं सरल वाक्य बनाता हूं। सरल वाक्य क्या है? उसके आने का समय निश्चित नहीं है। मैंने क्या किया? की को हटा दिया और इस सेंटेंस को बिल्कुल सरल वाक्य की तरह बना दिया, बस मिश्र से सरल बदल गया। हमारे पास आगे है, मेरे पास कोई उपहार नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं। जो से जो शुरू होता है वाक्य या जो का प्रयोग जहां होता है वहां मिश्र वाक्य होता है। उपवाक्य कौन सा होता है? इसमें बताओ फटाफट, तब तक सरल बनाते हैं। मेरे पास तुम्हें देने योग्य कोई उपहार नहीं है। मैंने क्या किया? जो आ रहा था उसको जो है हटा दिया और बाकी जो क्रियाएं बची या दो सेंटेंस जो आपस में बचे उन दोनों को जोड़ दिया। इतना सा करना है। फिर आ जाता है मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य। बस मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाया और तीनों काम कंप्लीट। रचना के आधार पर वाक्य भेद, उपवाक्य और वाक्य रूपांतरण कंप्लीट हो गया। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कितनी मेहनत से पढ़ा है भाई हमने। देखिए मिश्र वाक्य में हम प्रमाणित कर सकते हैं कि पृथ्वी गोल है। कि आ गया तो मिश्र वाक्य, जाहिर सी बात है। आदि चीजें तो आपको ऐसे वीडियो पढ़ते समय याद हो जाएंगी। पृथ्वी गोल है और हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं। क्या किया हमने? की को हटाकर दोनों क्रियाओं वाले वाक्यों के बीच में और जोड़ दिया। और कहां आता है? संयुक्त वाक्य में। इसलिए ये मिश्र से उछलकर कहां आ गया? संयुक्त में। जैसे जब मैंने पुकारा तो वह चुप रह गया। जब आ रहा है, जब आते ही क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है, सीधा सा हमें पता है। संयुक्त करेंगे तो क्या करेंगे? संयुक्त वाला जो शब्द होगा वो जोड़ देंगे दोनों क्रियाओं के बीच में। क्रियाएं क्या क्या हो रही है? पुकारना और चुप रहना। दोनों के बीच में मैंने क्या किया? परंतु लगा दिया। मैंने पुकारा परंतु वह चुप रह गया। परंतु लगाते कहां चला गया? संयुक्त में आ गया। ऐसे ही आगे है, यद्यपि और तथापि का प्रयोग कहां होता है? बिना पढ़े ही आप बता सकते हैं मिश्र वाक्य में। जब मिश्र वाक्य में यद्यपि और तथापि का प्रयोग होता है तो हम इन दोनों को हटाकर संयुक्त वाले शब्द जोड़ देंगे। क्या है संयुक्त वाले शब्द? परंतु। मैं उनके घर तो गया था परंतु उनसे भेंट नहीं हुई। दोनों क्रिया वाले जो वाक्य हैं उनको जोड़ने के लिए मैंने परंतु का प्रयोग कर लिया और परंतु का प्रयोग करते हमारा क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। तो इस तरह से हमने इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया है विद्यार्थियों। अगर फिर भी किसी तरह का आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं डाउट के लिए अलग से आपके लिए एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।